दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों पिछली हमने कई वीडियो बनाया है इस एबीबी के पोजिशनर के बारे में, जिसमें हमने आपके इसके एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में बताया, इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी बताया और कैसे इसका पोटेंशियोमीटर चेक करते हैं और इसका आईपी कन्वर्टर किस तरीके से काम करता है। पैरामीटर ग्रुप 1 के बारे में भी बताया, ऑटो कैलिब्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी बताया है। लूप टेस्टिंग या फीडबैक जो है 4 to 20 मिली एम्पीयर वो कैसे करते हैं उसके बारे में हमने बता दिया है। तो इस वीडियो में जो बाकी के जो टोटल पैरामीटर हैं, टोटल हमारे इसमें जो पैरामीटर कई सारे इसमें पैरामीटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अलग अलग पैरामीटर ग्रुप हैं, उसमें कई सारे हमारे पैरामीटर हैं। तो उसी पैरामीटर में जो बाकी के जो पैरामीटर हैं, जैसे पैरामीटर 1 के बारे में, जितने पैरामीटर ग्रुप 1 जो था जिसमें कि ऑटो कैलिब्रेशन का फंक्शन होता है, तो उसके बारे में हमने बताया था। तो बाकी के जो पैरामीटर है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि उस पैरामीटर में क्या क्या रहता है और किस तरीके से उसको सेटअप किया जाता है। तो जैसा कि आपको हमने बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं P1 से लेके P11 तक टोटल हमारा 11 पैरामीटर ग्रुप है। ग्रुप का मतलब कि एक ग्रुप में हमारे कई सारे पैरामीटर हो सकते हैं, जैसे किसी में 4 है, किसी में 5, किसी में 6, इस तरीके से कई सारे एक ग्रुप में कई सारे पैरामीटर होता है। तो एक पैरामीटर ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर में कई सारे पैरामीटर आते हैं। तो P1 हमने ग्रुप के बारे में बता दिया था। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारे पैरामीटर ग्रुप है उसके बारे में बताएंगे। तो उसके लिए हमें एंटर करना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। ये अभी ऑपरेटिंग मोड में है। जब नॉर्मल डिस्प्ले हमारा रहता है, पोजिशनर जब ऑन होता है तो ऑपरेटिंग मोड में ही रहता है। हमको उसके लिए जाना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन लेवल में या फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए आपको अप डाउन की के साथ एंटर बटन वाले को दबा के रखना है और फिर इंटर की को थोड़ी देर बाद छोड़ देना है। जैसे कि इन दोनों को एक साथ हम दबा के रखेंगे, उसके बाद इसको दबाएंगे, ये डेविएशन के बाद ये उसके बाद यहाँ पे छोड़ देना है। छोड़ देंगे तो यहाँ से 3 से काउंट होना शुरू हो जाएगा और 0 तक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड जैसे आ जाता है लिख देता है अब P1 यानी पैरामीटर ग्रुप 1 जो है यहाँ पे आ चुका है। तो अभी ये 1.0 है। तो इस पैरामीटर ग्रुप 1 के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था। तो अभी चलिए नेक्स्ट वाला जो है उसके बारे में बताते हैं। तो नेक्स्ट पैरामीटर ग्रुप में आपको अगर शिफ्ट करना है तो ये मोड बटन के साथ एंटर बटन, उसके बाद हमारा अप बटन दबाएंगे तो पैरामीटर ग्रुप चेंज होगा। और एक ग्रुप के जो पैरामीटर है उनको चेंज करना है तो मोड बटन के साथ अप बटन या फिर डाउन बटन दबाएंगे तो पैरामीटर चेंज होता है। तो हमें सबसे पहले पैरामीटर 2 में जाना है। तो पैरामीटर ग्रुप 2 में जाने के लिए मोड बटन के साथ में एंटर बटन प्लस अप बटन, तब ये जाएगा 2 में। ये जैसे 2 में जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले आ गया मिनिमम रेंज। तो ये मिनिमम रेंज जो है ये सेट पॉइंट का रेंज होता है, यानी कि जैसे 4 to 20 मिली एम्पीयर जो हम सेट करते हैं सेट पॉइंट, उसके लिए है मिनिमम रेंज। तो मिनिमम रेंज में हमने यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्पीयर 4 मिली एम्पीयर सेट है। आप इसको चाहे तो इसको भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ से अप डाउन वाले की से यहाँ से कम ज़्यादा करके आप उसको सेव कर सकते हैं, एंटर बटन से उसको सेव कर सकते हैं। तो हमें 4 मिली एम्पीयर ही रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाना है तो मोड बटन के साथ अप वाला दबाएंगे तो 2.1 में जाएगा। तो 2.1 में आपका है मैक्सिमम रेंज। मैक्स RGE का मतलब होता है मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज में आपको अपर रेंज इसका डालना है। तो 20 मिली एम्पीयर यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आप चेंज करेंगे तो चेंज भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे 2.2 में। तो 2.2 में यहाँ पे देखिए लिखा है कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको पता होगा कि जो भी हमारे कंट्रोल वाल्व होता है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि वाल्व जो है वो किस टाइप का, क्विक ओपनिंग टाइप का है या फिर लीनियर परसेंटेज टाइप है या फिर इक्वल परसेंटेज टाइप का है। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइप दिया होगा, एक लीनियर है, ये यूजर डिफाइंड है, यानी कि आप अपने तरफ से कुछ डालना चाहते हैं, या फिर ये लीनियर का ऑप्शन है। और यहाँ पर EP 1:25 रेशियो है, यानी EP का मतलब होता है इक्वल परसेंटेज और रेशियो जो है 1:25 का इसका रेशियो है। तो ये अगर आप किस में यूज करना चाहते हैं उसके लिए रहता है। अब इक्वल परसेंटेज क्या होता है, लीनियर परसेंटेज क्या है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके कंट्रोल वाल्व के बारे में हमने बताया था, उस पर आप जाके इसको देख सकते हैं इक्वल परसेंटेज क्या होता है कंट्रोल वाल्व में। बाकी चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर में। 2.3 में जाएंगे तो यहाँ पे एक्शन है। एक्शन का मतलब होता है कि डायरेक्ट या फिर रिवर्स। डायरेक्ट और रिवर्स में जैसे जो सेट पॉइंट आप देंगे तो वाल्व जो है 0 से 100% का जो ऑपरेटिंग है उसका डायरेक्ट करना है या फिर रिवर्स करना है, उसके लिए रहता है। अगर आप डायरेक्ट में जब इसको यूज करेंगे तो जब इसको आप 0 से 100% का कमांड देंगे तो 0 से 100% में ही ऑपरेट होगा। और जब इसको आप यहाँ पे रिवर्स में अगर इसको यूज करेंगे तो रिवर्स में 100 से 0 पे ऑपरेट होगा, यानी कि उल्टा ऑपरेट होगा। तो इसमें यह एक्शन में रहता है। 2.3 है ये। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे 2.4 में। तो यहाँ पे SHUT-CLS लिखा है। इसका मतलब होता है कि शट ऑफ वैल्यू। शट ऑफ वैल्यू जो है आपको यहाँ पे एंटर करना रहता है। ये शट ऑफ वैल्यू जो है क्लोज का रहता है। उसके बाद जो रहता है शट ऑफ वैल्यू ओपन के लिए रहता है। यहाँ पे देखिए शट ऑफ वैल्यू ओपन के लिए।
तो ये शट ऑफ वैल्यू है ओपन और क्लोज का जो शट ऑफ वैल्यू आप 0% से 100% के बीच में इसको एंटर करना रहता है। शट ऑफ वैल्यू ओपन जो आपका 0% हो सकता है, शट ऑफ वैल्यू ओपन जो शट ऑफ वैल्यू 0 जो है वो क्लोज को हम बोलते हैं, यानी कि अगर 0% रहेगा तो शट ऑफ क्लोज में रहेगा, अगर शट ऑफ ओपन है तो 100% है। तो इसके बीच में आप 55% से लेकर 100% के बीच में आप ओपन की वैल्यू डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो शट ऑफ क्लोज वाला जो रहता है उसको आप 0.1 से लेकर 45% के बीच में कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। तो नेक्स्ट पैरामीटर है यहाँ पे रैंप अप के लिए है। तो रैंप अप जो होता है, रैंप अप और रैंप डाउन ये जो होता है ये स्ट्रोक टाइम के लिए रहता है। स्ट्रोक टाइम यानी कि सेट पॉइंट तक पहुंचने का जो टाइमिंग होता है उसके लिए रहता है अप या डाउन, यानी कि आप कुछ इंक्रीज करते हैं इसका तो उसमें जाने का जो टाइमिंग है वही रैंप अप और रैंप डाउन होता है। तब ये रैंप अप है। यहाँ पे देखिए आप है, आप इसको चाहे तो ऑन भी कर सकते हैं यहाँ से, या फिर कुछ वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से चेंज करके आप वैल्यू कुछ एंटर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है रैंप डाउन का। रैंप DN का मतलब होता है डाउन, ये भी आप है। तो ये हमने ऑफ किया है इसकी क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे तो यहाँ पे एग्जिट का है। एग्जिट का है या फिर उसको डाटा को अगर कुछ चेंज किए हैं तो उसको सेव करने के लिए रहता है। तो हम अब ये लास्ट था, इसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर में हमको जाना है। तो नेक्स्ट पैरामीटर ग्रुप में जाने के लिए आपको P3 में जाना है। तो इसको दबाएंगे मोड बटन, उसके साथ एंटर बटन, फिर उसके बाद अप बटन। तो पैरामीटर 3 में आ जाएंगे। तो पैरामीटर 3 जो है वो एक्चुएटर के बारे में है। तो एक्चुएटर में क्या क्या डाटा डालना है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहता है। तो एक्चुएटर में देखिए पहला वाला जो है आपका पैरामीटर है वो मिनिमम रेंज है। ये एक्चुएटर का मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज होता है कि 0% से 90% के बीच में आप इसको एंटर कर सकते हैं, मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज। तो मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज हमें 0 ही करना है, क्योंकि आपको अगर 100% आप वाल को ऑपरेट कराना है 0 से 100% तो आपको मिनिमम रेंज 0 ही रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज जो है देखिए 96.0% पे रखा गया है। तो ये इसका मैक्सिमम रेंज 0 से 100% के बीच में आप मैक्सिमम इसका रेंज जो है वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है 0 POS। तो ये जो 0 POS का मतलब होता है कि 0 पोजीशन। तो 0 पोजीशन ये रहता है कि आपको क्लॉकवाइज में सेट करना है या फिर काउंटर क्लॉकवाइज या फिर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में रखना है। तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि जो 0 पोजीशन है वो सेंस करेगा सेंसर इसका, वो क्लॉकवाइज में सेंस करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज में सेंस करेगा, उसके लिए यहाँ पे रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है 3/3, यहाँ पे एग्जिट के लिए या फिर डाटा सेव करने के लिए। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पैरामीटर ग्रुप में। तो नेक्स्ट पैरामीटर ग्रुप जो है 4 नंबर। तो ये देखिए नेक्स्ट पैरामीटर ग्रुप जो था ये था मैसेजेज का। तो देखिए मैसेजेज में होता है कि जो भी कुछ मैसेज देता है पोजिशनर उसका रहता है पैरामीटर ग्रुप 4 नंबर मैसेजेज के लिए। से पहला है हमारा टाइम आउट का। तो टाइम आउट जो होता है डेड बैंड टाइम आउट रहता है, यानी कि जैसे मान लीजिए एक सेट पॉइंट के लिए हमने टाइम दिया उसको बोलते हैं डेड बैंड। तो डेड बैंड टाइम ये बताता है कि सेट पॉइंट तक पहुंचने का जो टाइमिंग है उसी को बोलते हैं डेड बैंड टाइम। तो अगर उस डेड बैंड टाइम में अगर इस सेट पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा तो वो टाइम आउट का जो है यहाँ पे मैसेज आएगा, उसके लिए रहता है पहला ऑप्शन। यहाँ पे हमने ऑफ रखा है, आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं कुछ वैल्यू एंटर करके। उसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर है 4.1 वो है POSSWN। तो ये जो है स्विचिंग पॉइंट 1 है। तो ये स्विचिंग पॉइंट 1 है, आप इसको सेट कर सकते हैं कि स्विचिंग पॉइंट आपको कितने % पे स्विच कराना है। जैसे उसके लिए रहता है डिजिटल इनपुट के डिजिटल आउटपुट में ये सब आता है कितना % पे जो है आपको स्विच कराना है, तो उसके लिए रहता है स्विचिंग पॉइंट 1। उसके बाद रहता है देखिए स्विचिंग पॉइंट 2। तो आप स्विचिंग पॉइंट 2 भी इसमें यूज कर सकते हैं। 0 से 100% के बीच में कुछ वैल्यू है जहाँ पे आपको स्विच कराना है, तो उसके लिए रहता है। इसके बाद यहाँ पे SW1 एक AC TV लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि एक्टिव डायरेक्शन जो है कि जो स्विच 1 के लिए एक्टिव डायरेक्शन है वो आपको यहाँ से सेट करना है कि किस कंडीशन में आपको स्विच को एक्टिव कराना है, यानी कि फाल बेलो एक सेट पॉइंट से अगर नीचे आता है उस कंडीशन में, या फिर सेट पॉइंट से एक्सिस्ट होता है उससे ओवर हो जाता है उस कंडीशन में आपको स्विच को एक्टिव कराना है, उसके लिए यहाँ पे दिया गया रहता है। उसके बाद ये सेम वही चीज़ यहाँ पे स्विच 2 के लिए है। तो ये स्विच 2 भी है, तो सिर्फ स्विच 2 में भी वही चीज़ आएगा आपको। देखिए फाल बेलो या फिर एक्सीड या फिर फाल बेलो 2 ऑप्शन इसमें दिया गया था। चलिए फिर नेक्स्ट पैरामीटर जो है 4.5 वो एग्जिट या फिर डाटा सेव करने के लिए। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट पैरामीटर ग्रुप में। मोड बटन प्लस एंटर बटन प्लस अप बटन दबाएंगे, पैरामीटर ग्रुप 5 में आ गए। तो ये जो पैरामीटर ग्रुप 5 है वो अलार्म्स के लिए रहता है। ये अलार्म का फंक्शन इसमें है टोटल। तो देखिए पहला वाला जो अलार्म है वो लीकेज के लिए रहता है।
कि तो लीकेज का मतलब ये हुआ कि अगर एक्चुएटर से अगर आपका कुछ एयर का लीकेज है उसके लिए अगर आपको अलार्म जनरेट करना है तो उसके लिए ये अभी एक्टिव में है। आप इसको चाहें तो इनएक्टिव भी कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपको एक्टिव रखना है कि अलार्म दे अगर कहीं से एयर लीकेज है तो आप इसको एक्टिव रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो सेट पॉइंट रेंज के लिए रहता है कि सेट पॉइंट का जो टाइम आउट है उसके लिए, अगर सेट पॉइंट टाइम आउट अगर ओवर होता है तो उस कंडीशन में अगर अलार्म लेना है तो उसके लिए आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। ये पहले से इनएक्टिव था, इनएक्टिव पे इसको रखेंगे। फिर नेक्स्ट जो पैरामीटर है 5.2 ये सेंसर का रेंज के लिए रहता है। तो सेंसर का हो ऑपरेटिंग रेंज जो है उसके लिए ऑपरेटिंग रेंज ओवरशूट, यानी कि ऑपरेटिंग रेंज से अगर ओवर हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको अलार्म चाहिए तो उसको आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो पैरामीटर है 5.3 ये कंट्रोलर के लिए रहता है। तो ये कंट्रोलर का इनएक्टिव है। कंट्रोलर अगर इनएक्टिव हो जाता है उस कंडीशन में आपको अलार्म लेना है तो एक्टिव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। फिर हमारा 5.4 है टाइम आउट के लिए। तो ये जो टाइम आउट है ये पोजिशनिंग लूप मॉनिटरिंग के लिए रहता है कि जो पोजिशनर है उसका लूप मॉनिटरिंग, तो इसको इनएक्टिव पे भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये 5.4 जो है इसका टाइम आउट के लिए, तो पोजिशनिंग लूप मॉनिटरिंग के लिए रहता है कि अगर लूप जो मॉनिटर करता है वो उसका अगर टाइम आउट होता है तो उसके लिए। फिर नेक्स्ट जो पैरामीटर 5.5 ये स्ट्रोक काउंटिंग के लिए रहता है कि अगर मूवमेंट आपका जो काउंटर है उसके लिए अगर ओवर हो जाता है तो उसको अलार्म के लिए। फिर नेक्स्ट वाला जो 5.6 ये टेबल के लिए रहता है कि ट्रेबल काउंटर, तो ट्रेबल काउंटर में अगर आपको अलार्म जनरेट कराना है तो उसके लिए रहता है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर है यहाँ पे एग्जिट या फिर न्यू वैल्यू सेव करने के लिए। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर में, मोड बटन प्लस एंटर बटन प्लस अप बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट पैरामीटर 6 नंबर में हम आ जाएंगे। तो ये मैनुअल एडजस्टमेंट के लिए रहता है। अब मैनुअल एडजस्टमेंट में देखिए यहाँ पे मैनुअल वाला हैंड का सिंबल आ गया, अगर ये सिंबल रहेगा तो मतलब है कि ये मैनुअल मोड में है। तो यहाँ पे पहला वाला जो है ये मिनिमम यहाँ पे दिया हुआ है VR, तो मिनिमम VR का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग रेंज मिनिमम है। तो ऑपरेटिंग रेंज मिनिमम में आप इसको 0 से 100% परसेंटेज वैल्यू में आप इसको सेट कर सकते हैं, अपने से कम ज़्यादा। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे आपको यहाँ से बटन से नहीं करना रहता है, आपको मान के चलिए कि यहाँ से पीछे से जो रहता है वाल्व को ऑपरेट करना है, और वाल्व को ऑपरेट करके इसका जो परसेंटेज वैल्यू है आप इसको घटा बढ़ा के, अगर जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इसको कम कर रहे हैं और ये 38.4% है, हमको इसी को अगर मिनिमम रेंज में मिनिमम वैल्यू में सेट करना है तो इसको हम इसका एंटर बटन दबा के इसको मिनिमम में सेट कर देंगे तो ये वाल्व जो है वो मिनिमम इतने पे आएगा। फिर मैक्सिमम जो है मैक्सिमम जितना हम सेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट पैरामीटर है 6.1 ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू मैनुअल में। तो मैक्सिमम में अगर जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इंक्रीज करते हैं इसको बढ़ा के, हमको मान के चलिए मैक्सिमम जो है 66.6% ही रखना है, तो इतने पे अगर सेट कर देंगे तो ये मिनिमम इतने के बीच में ही वाल्व जो है वो ऑपरेट होगा। तो ये आपको मैनुअल सेट करना रहता है, वाल्व को ऑपरेट करा के आप उतने पे इसको वैल्यू जो है वो एंटर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो पैरामीटर 6.2 वो होता है एक्चुएटर। एक्चुएटर में आपको सेलेक्ट करना है कि लीनियर है कि रोटरी है, मैनुअली आप इसमें सेट कर सकते हैं, जैसे लीनियर या फिर रोटरी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद 6.3 जो है स्प्रिंग Y2, तो ये स्प्रिंग Y2 जो स्प्रिंग का एक्शन के लिए रहता है, क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज यूज करना है उसके लिए रहता है। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए डेंग डाउन के लिए रहता है। तो डेंग DN का मतलब होता है डेंग, डेंग का मतलब हो गया कि डीड एंगल डाउन। तो ये डीड एंगल जो होता है अप हो या फिर डाउन हो, तो ये डेड एंगल होता है कि जैसे कोई भी हमारा कंट्रोल वाल्व जो होता है उसका मिनिमम और मैक्सिमम जो होता है स्ट्रोक, उसमें कुछ डेड एंगल जो अगर हो जाता है, जैसे मान चलिए 100% नहीं 94.5% के बाद का आपका डेड एंगल है, तो उसको हम जितना डालेंगे यहाँ पे जितना परसेंटेज तो उतने तक ही वो ऑपरेट होगा, बाकी वाले को 100% में शामिल कर लेता है। तो उसी को हम बोलते हैं डेड एंगल डाउन और अप। तो उसके बाद नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो देखिए डेड एंगल अप के लिए रहता है। फिर नेक्स्ट वाला जो है वो BOLT बोल्ट POS का मतलब होता है ये बोल्ट पोजीशन के लिए रहता है। फिर STM के लिए रहता है, ये जो STM रहता है वाल्व के अंदर उसके लिए रहता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एग्जिट या फिर न्यू पैरामीटर सेव करने के लिए। फिर चलेंगे नेक्स्ट में, ये 7 नंबर जो पैरामीटर है कंट्रोल पैरामीटर। तो 7 नंबर है कंट्रोल पैरामीटर। अब कंट्रोल पैरामीटर में देखिए सबसे पहले आ रहा है आपका KP अप डाउन। तो ये KP अप डाउन जो है ये PID मोड का फंक्शन है, यानी KP का मतलब है कि प्रोपोर्शनल गेन, यानी प्रोपोर्शनल गेन का अगर वैल्यू आपको यहाँ से कुछ एंटर करना है तो उसके लिए रहता है। ये प्रोपोर्शनल गेन हो गया, ये जो एरर के हिसाब से जो आपको सेट पॉइंट जो इंक्रीज डिक्रीज करता है उसको हम वैल्यू यहाँ से एंटर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पे KP डाउन,
उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है टीवी अप। टीवी अप का मतलब होता है कि ये डेरिवेटिव टाइम ऑफ कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर का जो डेरिवेटिव, जो पीआईडी कंट्रोलर में प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव इंटीग्रल जो होता है, तो ये डेरिवेटिव टाइम है आपको यहाँ से अप का एंटर करना रहता है। उसके बाद डेरिवेटिव टीवी डी एन का, ये डाउन के लिए रहता है। फिर नेक्स्ट वाला है 7.4 वाई ऑफसेट, ये है तो वाई ऑफसेट अप के लिए रहता है। फिर ये है वाई ऑफसेट डाउन के लिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल बैंड है, तो TOL BAND का मतलब होता है कि आपको टॉलरेंस बैंड। ये टॉलरेंस बैंड जो होता है आपको 0.3 से 10% के बीच में आपको टॉलरेंस बैंड जो है वो आपको एंटर करना होता है। उसके बाद 7.7 है डेड बैंड। तो अब ये डेड बैंड आपकी वैल्यू यहाँ से आपको एंटर करने से, डेड बैंड देखिए हमने यहाँ पे डाला है 0.18%। तो ये डेड बैंड की वैल्यू जो है आप 0.1 से लेकर 10% के बीच में डेड बैंड आप इसको एंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद 7.8 जो है वो DBAPPR का मतलब ये हुआ कि डेड बैंड अप्रोच। अब डेड बैंड अप्रोच में देखिए 3 ऑप्शन रहता है कि ये स्लो रहेगा या फिर फास्ट रहेगा या फिर मीडियम रहेगा। तो डेड बैंड का जो अप्रोच होता है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना रहता है कि आपको फास्ट करना है कि मीडियम करना है कि स्लो करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे टेस्ट के लिए रहता है, आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो पैरामीटर 7.10 ये है DBCALC। तो DBCALC का जो मतलब है कि ये देखिए कई सारे जो पोजिशनर है उसमें दिया भी रहता है, किसी में हमारा नहीं दिया गया रहता है, इसको हमको छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट जो है लीक सेंस है। तो लीक सेंस का मतलब कि लीकेज अगर कुछ होता है तो उसको सेंसिंग करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे कितना रखना है। उसके बाद देखिए 7.12 है क्लोज अप। उसके बाद यहाँ पे एग्जिट के लिए रहता है या फिर नया पैरामीटर अगर कुछ चेंज किया तो उसको सेव करने के लिए। फिर चलेंगे नेक्स्ट पैरामीटर ग्रुप में। तो नेक्स्ट पैरामीटर में ग्रुप में देखिए यहाँ पे एनालॉग आउटपुट के लिए रहता है। एनालॉग आउटपुट का मतलब कि जो इस वाले वायर से हम 4 to 20 मिली एम्पियर का आउटपुट सिग्नल ले रहे हैं उसका लिए यहाँ पे फंक्शन दिया गया रहता है। तो ये मिनिमम रेंज है, तो मिनिमम रेंज हमें 4 मिली एम्पियर सेट करना है। तो 4 मिली एम्पियर, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इससे 4 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद 8.1 जो है मैक्सिमम रेंज है, यहाँ पे 20 मिली एम्पियर सेट किया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक्शन है। एक्शन में देखिए डायरेक्ट है या फिर रिवर्स है, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर। अगर आपका फीडबैक उल्टा जा रहा है तो आप इसमें जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलार्म है। अलार्म में देना है कि आपको अगर मान लीजिए हाई कर्व पे अलार्म रखना है या फिर लो कर्व पे अलार्म रखना है तो उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर फीडबैक रेंज जो है अगर ज़्यादा चल जाता है या फिर एक सेट रेंज से कम जाता है तो उस पर आपको अलार्म करना है तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है RB कैरेक्टर। RBCS का मतलब होता है कि काउंट बैक कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है ये। इसको आप डायरेक्ट या फिर रिकैलकुलेशन मोड में जो है इसको रखा जाता है। यहाँ पे रिकैलकुलेशन या फिर डायरेक्ट मोड में रहता है। ये काउंट बैक कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है पैरामीटर टेस्ट का रहता है। उसके बाद एग्जिट अलार्म इनेबल के लिए रहता है, अलार्म इनेबल या डिसेबल करने के लिए। फिर नेक्स्ट वाला जो है क्लिपिंग का रहता है और उसके बाद लास्ट है एग्जिट के लिए। तो फिर नेक्स्ट पैरामीटर में हम चलेंगे पैरामीटर ग्रुप 9 में। तो पैरामीटर ग्रुप 9 जो है वो डिजिटल आउटपुट के लिए रहता है। डिजिटल आउटपुट का मतलब कि कुछ अगर आपका अलार्म जो जनरेट करते हैं तो वो डिजिटल आउटपुट इस टीवी से हमारे आउटपुट निकलता है, डिजिटल इनपुट या फिर डिजिटल आउटपुट। तो ये जो था हमारा डिजिटल आउटपुट का है। तो देखिए पहला फंक्शन जो है एक्टिव जो है हाई पे करना है या फिर एक्टिव लो पे करना है, तो उसका सिलेक्शन यहाँ से करना है। फिर नेक्स्ट जो पैरामीटर है SW1 LOG। SWN LOG का मतलब होता है कि जैसे 9.1 जो पैरामीटर है ये सिग्नल लेवल स्विच 1 के लिए रहता है, हाई पे करना है या फिर लो पे करना है। फिर 9.2 जो है स्विच 2 के लिए रहता है। उसके बाद 9.3 जो है अलार्म DO का मतलब ये हो गया। देखिए अलार्म DO एक्टिव और इनएक्टिव 2 ऑप्शन का रहता है कि अलार्म DO जो है आपको एक्टिव रखना है या फिर इनएक्टिव रखना है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर जो है टेस्ट के लिए रहता है, उसके बाद एग्जिट के लिए रहता है। अब फिर नेक्स्ट पैरामीटर ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पे P10 है। तो P10 का मतलब हो गया डिजिटल इनपुट। तो डिजिटल इनपुट अगर आप कुछ इसमें सिग्नल यूज कर रहे हैं तो उसका पैरामीटर यहाँ से आपको सेव करने के लिए रहता है। तो अभी ये नॉन है, कुछ सेव नहीं है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर में है एग्जिट करने के लिए, यहाँ पे 2 ही पैरामीटर है तो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, डिजिटल इनपुट कुछ यूज नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर है यहाँ पे P11 यानी कि लास्ट इसका पैरामीटर ग्रुप है। इसमें देखिए ये हमारा FS का मतलब होता है फैक्ट्री सेटिंग और IP यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या रहता है वो देख लेते हैं। पहला वाला जो है आपका फैक्ट्री सेटिंग इनएक्टिव है। अगर आपको फैक्ट्री सेटिंग करना है यहाँ पे फेल पोजीशन में करना है या आप देखिए फैक्ट्री सेटिंग 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ IP टाइप, IP COM
और यहाँ पे हार्ट रिवीजन में देखना है तो हार्ट रिवीजन आपको यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 7, ये हार्ट रिवीजन 7 है। उसके बाद एग्जिट का ऑप्शन है। फिर पहला वाला जो फेल पोजीशन, तो फेल सेफ पोजीशन में आपको जो है इनएक्टिव और एक्टिव रखना है, उसके लिए रहता है, आप इसको एक्टिव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो है फैक्ट से ACT का मतलब तो फैक्ट्री सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको एंटर बटन दबाएंगे तो फैक्ट्री सेटिंग आपको पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे IP टाइप के लिए रहता है, तो IP टाइप में आपका IP मॉड्यूल टाइप में दिखाता है, जैसे कि नंबर ऑफ पोजीशन हो गया या फिर फेल सेफ हो गया, ऐसे करके यहाँ पे रहता है। कई सारे ऑप्शन इसमें रहता है। तो बाकी लास्ट में जो रहता है हमारा IP कॉम या फिर ये हमारा हार्ट रिवीजन, इतना ये लास्ट है। उसके बाद हमारा एग्जिट का ऑप्शन रहता है। तो ये टोटल इसका पैरामीटर ग्रुप और टोटल पैरामीटर था हमारा ABB का पोजिशनर जो था उसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका किसी पैरामीटर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।